हाय फ्रेंड्स, आज हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों, उनके उत्खननकर्ता, किन नदियों के किनारे वो बसे हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, वो अभी वर्तमान में कहाँ पर हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंतिम तक सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे जो भी महत्वपूर्ण पढ़ाई से संबंधित वीडियो आए वो आप तक सीधे पहुँचे। तो हम अब सीधे बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। तो जो सबसे प्रथम स्थल था इस सिंधु घाटी सभ्यता का, वह था हड़प्पा। इसकी खोज 1921 में हुई। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य शुरू किया और उसके बाद 1926 और 27 से लेके 1932-33 तक माधव स्वरूप वत्स ने इसको ज्वाइन कर लिया और उनके निर्देशन पर दयाराम साहनी ने यहाँ पर खुदाई स्टार्ट रखी। देखा जाए तो ये रावी नदी के किनारे है और पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला है वर्तमान में, जहाँ पर अभी यह हड़प्पा नगर है। तो इसको जोड़ने के लिए सीधे हमें याद रखना है कि दयाराम साहनी जी, माधव स्वरूप वत्स जी, रावी नदी और पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला है ना। तो रावी, इसको सीधे कनेक्ट करिए कि जो रावी है वो सबको पता भी है, बहुत कनेक्ट करने की इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको मेमोराइज़ करने के लिए जोड़ सकते हैं। मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 पे जो दूसरा प्रमुख स्थल था मोहनजोदड़ो, उसकी खोज हुई और राखल दास बनर्जी जी ने इसकी खोज की। इसको हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, जैसे मोहनदास गांधी जी का नाम था, तो मोहनदास यानी मोहन से मोहनजोदड़ो और दास से राखल दास बनर्जी जी ने इसकी खोज की है। सिंधु सभ्यता का यह प्रमुख स्थल है। यहाँ से बहुत सारी वस्तुओं और प्रमुख पुरातत्ववेत्ताओं ने यहाँ से बहुत सारे प्रमुख तथ्यों का पता लगाया है। यह सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। इसको भी याद करना है कि मोहन लटका देता है, कोई भी बात हो तो मोहन लटका देता है, यानी सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। जोड़ना है हमको, याद रखने के लिए लंबे समय के लिए, और रिवाइज करते रहना है। चहुंदड़ो की बात करते हैं तो 1931 में जो तीसरा स्थल आया वो चहुंदड़ो, जिसकी खोज हुई महत्वपूर्ण स्थलों में, और अर्नेस्ट मैके और गोपाल मजमूदार। हमको याद रखना है कि गोपाल भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं गोपाल, और गोपाल चारों ओर हैं। चहुंदड़ो सीधे जोड़िए, चहुंदड़ो चारों ओर, गोपाल मजमूदार और अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की है। यह भी सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये स्थल सिंध प्रांत में ही है। कालीबंगन की बात करते हैं तो 1953 पे कालीबंगन की खोज हुई और कालीबंगन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई जिसको हमने पिछले वीडियो पे बता चुके हैं, उसको आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और बीबी लाल एवं बीके थापड़ ने इसकी खोज की। इसको हमको कनेक्ट करना है मम्मी से। कैसे? चूड़ियाँ पहनते हैं, जैसे चूड़ियाँ काली होती हैं, लाल भी होती हैं, और थप्पड़ भी पड़ जाता है तो चूड़ियाँ टूट भी जाती हैं। तो कालीबंगन की जो खोज है वो बीबी लाल एवं बीके थापड़ ने की है। थप्पड़ लाल इसीलिए मैंने जोड़ा है काली चूड़ियों से कि आपको कनेक्ट रहे कि बीबी लाल और बीके थापड़ ने कालीबंगन की खोज की है 1953 में। ये घग्गर नदी के किनारे है। तो जो चूड़ियाँ पहनती हैं जैसे हमारे यहाँ की महिलाएं, तो घाघरा चुनरी भी उनको पसंद रहता है पहनना। तो घग्गर नदी के किनारे है और राजस्थान का हनुमानगढ़ ज़िला है। तो ये भी इसको जोड़ दीजिए कि राजस्थान राजाओं की जगह है और हनुमान जी हमारे देवता हैं, तो राजा की तरह है, और काली भी देवी है और हनुमान भी देवता है। तो कालीबंगन हनुमानगढ़ ज़िले में है। कनेक्ट करिए सीधे। कोट डीजी पे आते हैं। ये भी 1953 में ही, 1953 में भी इसकी खोज हुई और फजल अहमद खां ने इसकी खोज की। तो जो फजल अहमद खां थे उनको कोट पहनना बहुत पसंद था
और यही उनका एक विशेष शौक था फजल अहमद का। इसको कनेक्ट करने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, है ना, कि कोट डीजी का जो खोज है वो फजल अहमद खान ने किया है 1953 में, और ये भी सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही यह स्थल है। रंगपुर की बात करें तो रंगपुर जो है, रंगपुर की खोज भी 1953 से खुदाई शुरू हुई, 54 तक चलती रही और बाद में भी थोड़ा बहुत चलती रही, लेकिन जो मेन खुदाई का समय था 1953 से 54 ही था। रंगनाथ राव सीधे कनेक्ट हो रहा, रंगपुर रंगनाथ, रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने की है। मादर नदी है, तो मम्मियाँ अपना रंग बदलती रहती हैं, कभी प्यार दिखाती हैं, कभी डंडे भी मारती हैं, तो मादर नदी के किनारे है रंगपुर, इसको याद करके रखिए। और गुजरात का काठियावाड़ ज़िला है, और वो कठवे से बने हुए जो बेलना होता है उससे मम्मियाँ पिटाई भी करती हैं। तो रंगपुर मादर नदी के किनारे है और काठियावाड़ ज़िला गुजरात का जो है वहाँ पर यह स्थल अभी वर्तमान में मौजूद है। रोपड़ की बात करते हैं तो 1953 से 56 के बीच रोपड़ की खोज हुई, और रोपड़ भी एक प्रमुख स्थल है, और यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया, पता लगाया, और यह सतलज नदी के किनारे है और पंजाब का रोपड़ ज़िला है जहाँ पर यह अभी पाया जाता है। इसको भी हम ये ऐसे करके जोड़ सकते हैं कि जो यज्ञ है वो किया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ यज्ञ के बाद हम पौधों का रोपण करते हैं, पौधा रोपते हैं, तो हमको 7 पौधों का रोपण करना है। तो 7 से सतलज और रोपड़ से रोपड़ स्थल और यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञ के बाद हम 7 पौधों का रोपण करेंगे, सीधे कनेक्ट हो जाएगा और पंजाब के रोपड़ ज़िले में ये पाया जाता है। कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है हमें याद रखने के लिए और रिवीजन। लोथल पे हम आते हैं तो लोथल नामक जो स्थल है उसकी खोज 1955 में हुई, और 1955 के बाद 1962 में यहाँ फिर से खुदाई हुई, और रंगनाथ राव ने ही इसकी खुदाई की। गुजरात में दोनों स्थल है, लोथल और रंगपुर, और दोनों की खुदाई रंगनाथ राव ने ही की है, और ये भोगवा नदी के किनारे है। और इस स्थल पे अगर आप रहोगे तो तरह तरह की चीज़ें आपको भोगना पड़ेगा, सुख दुख सब कुछ। तो लोथल से जोड़ के रखिए भोगवा नदी, और गुजरात का अहमदाबाद ज़िला जहाँ पर लोथल पाया जाता है। आलमगीरपुर की हम बात करें तो 1958 में आलमगीरपुर की खोज हुई। अब आलमगीरपुर औरंगजेब को भी बोलते थे, इसने हमारे पूरे देश में शासन किया। इन्होंने जो औरंगजेब ने हिंदुओं के स्थलों पर आक्रमण भी किया, मंदिरों वगैरह का ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये समझ के चलिए कि यज्ञ के लिए भी इन्होंने यज्ञ को प्रभावित करने की कोशिश की। तो यज्ञदत्त शर्मा ने ही आलमगीरपुर की खोज की। हिंडन यानी हिंदुओं को थोड़ा सा इन्होंने डिमोलाइज किया और उनके धार्मिक स्थलों में आक्रमण किया। इस चलते हिंडन से हिंदू को जोड़िए और आलमगीरपुर से औरंगजेब। तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है जहाँ पर यह आलमगीरपुर पाया जाता है। सूत कांगेडेर की हम बात करते हैं तो सूत कांगेडेर जो है उसकी खोज हुई 1927 में और खुदाई चलती रही 62 तक, बीच बीच पे रुक रुक कर। इसको सीधे जोड़ के रखना है कि हमारी डोर औरल बोलेंगे तभी हमारी डोर जो है वो चलती रहेगी। सूत कांगे डोर औरल स्टाइन इसको जोड़िए। और दास्क नदी के किनारे, तो इसको हमें कनेक्ट करके रखना है कि सुदास्क, ऐसे भी कह सकते हैं कि सूत कांगेडेर दास्क नदी के किनारे है और पाकिस्तान के मकरान में है ना। तो मकरान प्रांत में यह स्थल है। बनमाली में आते हैं तो 1974 में बनमाली की खोज हुई और आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की। तो वनों में विष मिलता है, जाओगे तो सांप वगैरह घूमते रहते हैं तो वहाँ विष रहता है। तो बनमाली आर.एस. बिष्ट जोड़ दिया हमने कि विष है, तो बनमाली की खोज आर.एस. बिष्ट ने की है। और वन में हम जाएंगे तो हमें तरह तरह के रंग दिखाई देते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे रहते हैं, काफ़ी रंगीन मौसम रहता है। तो रंगोई नदी या सरस्वती नदी के किनारे, इसको दोनों नाम लिया जाता है, रंगोई या सरस्वती भी, उसके किनारे बनमाली बसा हुआ है। और हरियाणा का फतेहाबाद ज़िला है। और हरी
जो है उनका वास वन में है, वो भी वन में घूमते रहते हैं, एक स्वच्छ वातावरण है। तो इससे हरियाणा कनेक्ट हुआ कि हरियाणा का फतेहाबाद जिला है, वहाँ बनमाली स्थल है। धौलावीरा जो है न्यूएस्ट स्थल है, सबसे नवीनतम खुदाई यहाँ हुई है 1990-91 में, और जोशी जी ने इसकी खोज की है। इसको ऐसे जोड़िए कि जोशी जी ने जोश से, वीरतापूर्वक इस स्थल की खोज की। तो वीर यानी धौलावीरा और जोशी जी, और आर.एस. बिष्ट, बिष्ट को भी वीर से ही जोड़िए, धौलावीरा बिष्ट। तो आर.एस. बिष्ट यहाँ भी थे बनमाली के अलावा। तो धौलावीरा की खोज जे.पी. जोशी और आर.एस. बिष्ट ने की है 1990-91 में। और गुजरात का कच्छ जिला है, तो कच्छ जो है वो मरुस्थल के टाइप का स्थल है, गुजरात से लगा हुआ समंदर के आसपास। एक तो कच्छ में धूल तो रहेगी ही, तो धौलावीरा जो है वो कच्छ में पाया जाता है गुजरात के। इसको ऐसे जोड़ के रखिए, और हमें कनेक्ट करना है तभी चीज़ें याद रखेंगी। मैंने कनेक्ट किया है, आप अपने तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से भी, इससे हमारे दिमाग में चीज़ें रहेंगी और इसमें क्वेश्चन बनेंगे कि किस नदी के किनारे कौन सा स्थल है, किस सन में खोज हुई, किसने खोज की, कहाँ पर वर्तमान में है। तो ये सब प्रॉस्पेक्ट यहाँ पे बनेंगे। इसको ध्यान से सुनिए, अंतिम तक सुनिए, तब जाके आपको ये पूरी तरीके से समझ में आएगा, और रिवीजन भी करते रहिए। इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे जो भी नया वीडियो आए वो आप तक पहुँचे और आप उसको समझ पाएँ और जोड़ पाएँ, और आप लंबे समय तक याद रख पाएँ। थैंक यू।